ये चैप्टर 9 का जो है ना, नोट है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया है, ये सिंपल नोट है, पूरा सिंपल है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है ना, और यहाँ से ये जो भुजा गई है, ये CB के समांतर भुजा आगे बढ़ा है ये। ठीक, यहाँ पर एंगल बना है, ठीक, यहाँ पर एंगल बना है ना। तो हम लोग जानते हैं, नम्मा क्लास में पढ़े थे कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, संगत कोण युग्म, ये सब पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ इसको जो है, ठीक, कह दिया अवनमन कोण। ठीक, उसके बाद इसको कह दिया उन्नयन कोण। ठीक, अवनमन कोण उन्नयन कोण कह दिया, या इसको इस स्टाइल से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये दो AB और ये जो आगे रेखा बढ़ा है, ठीक है, ये दोनों समांतर है। ठीक है, समांतर मतलब समान दूरी पर है। तो ये कोण और ये कोण, ठीक, इसको कहा जाता है अवनमन कोण। ठीक, इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। ठीक, तो हम लोग इसी से रिलेटेड नोट जानेंगे। तो इसमें कह रहा है बताइए कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो हम लोग देखते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन को दोनों, उन्नयन कोण और अवनमन कोण होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों भिन्न होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ गलत है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों भिन्न नहीं होते हैं, ये ऑप्शन मैच नहीं किया। ठीक है, तो क्या होते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे। पहले ही जान जाएंगे तो ऑप्शन देखने का क्या मतलब है। ठीक, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण, ठीक, दोनों भिन्न होते हैं। ठीक, ये कथन क्या है, गलत है। अब है उन्नयन कोण छोटा तथा अवनमन कोण बड़ा होता है, ये भी गलत है। ठीक है, उन्नयन कोण छोटा और अवनमन कोण बड़ा नहीं होते हैं। ठीक, अब आगे है उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये चीज़ सही है। ठीक है, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, और चौथा विकल्प D दिया है, उन्नयन कोण अवनमन कोण से छोटा होता है, ये गलत है। ठीक, तो ये छोटा सा नोट था इसके लिए। ठीक, तो यहीं तक ये जो है 9वां अध्याय का नोट था, बस।